हरे कृष्णा, राधे राधे सभी साधकों को। आज हम बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भगवान भगवत गीता में डिजायर्स और हैप्पीनेस से रिलेट करती। डिजायर्स किस तरह होती हैं, हैप्पीनेस किस तरह हमसे दूर चली जाती है और कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इसके बारे में क्या कहा है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है साधकों, मतलब जीवन के हर पहलू को समझाने का एक गहरा दर्शन है जिसमें इच्छा और लगाव के बारे में बहुत गहन शिक्षाएं दी गई हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमारे दुखों का मूल कारण अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं। जब हम किसी व्यक्ति, किसी स्थिति या किसी वस्तु के प्रति अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, तब हम अपने अंदर एंडलेस लॉन्गिंग्स, डिससेटिस्फैक्शंस का साइकिल शुरू कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि डिजायर्स और अटैचमेंट को ट्रांसेंड करना सच्चे सुख और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाने का पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाएं हमारे सेंसेस और ईगो से अराइज होती हैं, बनती हैं। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहरी जो वस्तु हैं उनके आकर्षण में फंस जाते हैं और ईगो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन वस्तुओं को प्राप्त करना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। परंतु जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एम्प्टीनेस की तरफ लेके जाती हैं। गीता के अध्याय 2 में श्लोक 62 और 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विशान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जायते। मतलब कि जब हम सेंस ऑब्जेक्ट्स पर ड्वेल करते हैं तो उनसे लगाव उत्पन्न होता है और इस लगाव से लेती है जन्म इच्छा, डिजायर। और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तब होता है क्रोध, और क्रोध हमारी जजमेंट को क्लाउड कर देता है और अंततः हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अपने डिजायर्स के चक्र में नहीं फंसना, हमें अपनी डिजायर्स के चक्र में, साइकिल में नहीं फंसना, क्योंकि ये अंततः हमारे सफरिंग्स का, दुखों का और अंदर की शांति भंग करने का, इनर पीस को ख़त्म करने का, एम्प्टीनेस बढ़ाने का कारण बनती है। इच्छाओं पर काबू पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य का मार्ग बताया है। यहाँ वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम सभी कार्यों को त्याग दें, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने एक्शंस के जो आउटकम्स हैं उनसे अटैचमेंट को छोड़ दें। हमें अपने कर्तव्यों को सिंसियरिटी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। इसे कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम बिना परिणाम की चिंता के कार्य करते हैं तब हम एंजाइटी और एक्सपेक्टेशंस से मुक्त हो जाते हैं। इससे मन में शांति आती है और सच्ची खुशी प्राप्त होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक माली पौधों को बाग में पानी देता है, खेतों में पानी देता है तो नर्चरिंग तो करता है, लेकिन उसके जो फ्रूट हैं, जो उसका फल है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। फसल पर उसका कितना अधिकार होगा। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि डिजायर्स को मास्टर करने का सर्वोच्च मार्ग भक्ति है। जब हम अपनी इच्छाओं को मैटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स से हटा करके और डिवाइन के प्रति, प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, रिडायरेक्ट करते हैं, चैनलाइज करते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर पाते हैं। यही भक्ति योग का एसेंस है। अपने अटैचमेंट को भगवान कृष्ण के प्रति चैनल करना। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 22 में, अनन्या चिंता यानतो मामे ये जान है पार्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगाक्षेम वहा महाम। मतलब कि जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम दोनों का भार लेता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि सच्ची खुशी और फुलफिलमेंट मटेरियल परसूट से नहीं, एक डिवाइन के प्रति सरेंडर से, ट्रस्ट से, विश्वास से, समर्पण से आता है।
अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जिनसे हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं और इच्छाओं को पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें ताकि आप अपनी इच्छाओं को समझ सकें और ये जान सकें कि कौन सी अटैचमेंट आपकी स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस का कारण बन रहे हैं। अपने विचारों और इच्छाओं को ऑब्जर्व करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। इससे आप स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और बिना तुरंत एक्शन के अपनी इच्छाओं को पहचान सकते हैं। ये अवेयरनेस आपको अपनी इच्छाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही कर्मयोग का जो अभ्यास है वो करें, अपने डेली टास्क और डेडिकेशन के साथ करें, लेकिन जो इसके आउटकम्स के प्रति फिक्स ना रहें और अपने आप परिणामों से अटैचमेंट कम कर दें और इनर पीस का अनुभव करें। साथ ही भक्ति के अभ्यास जैसे कृष्ण के नाम का चैंटिंग करें, उसे भजें, उसे जपनाम करें, भगवान के संगत में भाग लें, प्रार्थना करें। इससे मैटेरियल जो डिजायर्स हैं स्पिरिचुअल लॉगिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और अधिक फुलफिलमेंट लाती हैं। हम इन टीचिंग्स का, इन शिक्षाओं का उपयोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे कर सकते हैं, इसे समझने के लिए कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कैरियर सक्सेस के प्रति बहुत अटैच्ड है, वह अपने काम के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब उसे प्रमोशन नहीं मिलता या समय पर नौकरी नहीं मिलती तो बहुत स्ट्रेस और कंटेंटमेंट महसूस करता है। ये अटैचमेंट उसे दुखी कर रहा होता है। इसके विपरीत अगर वह व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी डेडिकेशन से निभाए, आउटकम्स की चिंता छोड़ दे और वह एंग्जाइटी से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, परेशानियों से मुक्त हो जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है, मन की शांति आ जाती है। इस तरह से रिलेशनशिप हो, चाहे मैटेरियलिक पोजीशंस हो, उनके प्रति भी अटैचमेंट जो है अक्सर स्ट्रेस और डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनता है। महान भक्तों की कहानियों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को कृष्ण के प्रति समर्पित करके फुलफिलमेंट को खुशी और खुशियाँ प्राप्त की। चाहे वो मीराबाई का जीवन हो, जो हमें सिखाता है कि कृष्ण के प्रति अनकंडीशनल लव हमें भक्ति और सच्ची शांति, सुख की ओर लेके जाता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सच्ची खुशी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, मिनिमलिज्म में है। कम से कम की तरफ जाना, बल्कि अटैचमेंट और को मास्टर करने और भक्ति में है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें शाश्वत शांति, फुलफिलमेंट और एक टाइमलेस मार्ग प्रदान करती हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि छोटे छोटे कदमों के साथ शुरुआत करें, अटैचमेंट को छोड़ने की कोशिश करते जाएं, मिनिमलिज्म की तरफ जाएं। देखिए, ये हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति या हिंदुस्तान की बात नहीं, पाश्चात्य जगत में भी मिनिमलिज्म को किताबें लिखी गई हैं। इस पर बहुत शानदार किताबें हैं जिनमें ये बताया गया कि आप जितनी चीज़ें छोड़ सकते हैं उतने हल्के हो जाते हैं, उतनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण से अपनी कनेक्शन को डीपन कर सकें। यही वह मार्ग है जो हमें एक अधिक जॉयफुल, इंजॉयफुल, मीनिंगफुल जीवन की ओर लेके जाता है, शांति का मार्ग प्रशस्त करता है, इनर पीस को डेवलप करता है, भगवान के प्रति समर्पण को बढ़ाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।